हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। और मैं आपका अपना मोहम्मद आशिम मलिक एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल दक्ष कंपटीशन क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से धार लगा रही होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि अगर हमें ये मौका मिला है तो हाथ से निकलने जाए। ठीक है स्टूडेंट, पढ़ाई करो, तमाशा मत देखो, ये बात मैं आपसे बार बार कहता हूँ। ये गोल्डन चांस ज़िंदगी में कभी कभी मिलते हैं, तो आप इसे भूल न मत जाना या खो मत देना अपने हाथों से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे समझदार हैं, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हम कुछ प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं रीजनिंग के, जो आपके लिए वेरी वेरी महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों को लगाएंगे, अच्छे से करेंगे। ठीक है क्वेश्चन, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आलू स्टार्च स्टीविया, दूध है, मक्खन है, चीनी है, नमक है, सही आंसर कमेंट कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही आंसर क्या होने वाला है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। इसका सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो आलू स्टार्च स्टीविया, इसका सही आंसर क्या होगा? जिस प्रकार आलू में स्टार्च होता है उसी प्रकार स्टीविया में चीनी, तो इसका सही आंसर होगा स्टीविया। ठीक है, स्टीविया में चीनी होती है। तो ध्यान रखना है, आलू स्टार्च में होता है, स्टीविया चीनी में होती है, या चीनी स्टीविया में चीनी होती है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। जल अनुपात पीना ब्रेड, कड़ा है, खाना है, दूध है, सफ़ेद है। क्वेश्चन नंबर सही आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल को पिया जाता है तो ब्रेड को खाया जाता है। वेरी गुड, ऑप्शन बी। ऐसे ही कमेंट करते रहें और बताते रहें हर प्रश्न का आंसर। क्रोकरी का संबंध कब से है? तो परिधान का संबंध किससे होगा? चूहा, दुकानदार, दुकान या ट्राउज़र। एक बार कमेंट करेंगे कि बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कि क्रोकरी का संबंध कब से है तो परिधान का संबंध किससे होगा। नहीं तो हर प्रश्न का आंसर देखते रहें क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर आपने कमेंट किया ट्राउज़र, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। लीटर अनुपात आयतन है तो हेक्टेयर क्या होगा? क्षेत्रफल, समय, द्रव्यमान, बल। तो लीटर अनुपात आयतन है तो हेक्टेयर क्या होगा? सभी प्रश्नों के आंसर देख लें, 70 प्रश्न आपको कराने वाला हूं आज के इस टॉपिक में क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। तो लीटर, आयतन, हेक्टेयर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा हेक्टेयर, क्षेत्रफल हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन कि जिस प्रकार आयतन का लीटर में मापा जाता है उसी प्रकार क्षेत्रफल को हेक्टेयर में मापा जाता है। किसमें? हेक्टेयर को, क्षेत्रफल को हेक्टेयर में। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। लीटर यानी कैलेंडर, तारीख है, शब्दकोश, शब्द, पुस्तक, भाषा, शब्दावली। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर कमेंट कर दें क्वेश्चन, क्या हो जाएगा सही आंसर? तो कैलेंडर में जिस प्रकार तारीखें होती हैं उसी प्रकार शब्दकोश में शब्द होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर आपने कमेंट किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, टंकण है, निबंध है, अक्षर है, वाक्यांश है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर। जितने विद्यार्थी मेरे साथ बने हुए हैं एक बार सही आंसर कमेंट करें और बताएं मुझे कि क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होने वाला है। तो जिस प्रकार आप सभी लोग जानते हैं शब्दों को मिलाकर वाक्य बनता है, उसी प्रकार अनुच्छेदों को मिलाकर निबंध बनता है। तो इसका सही आंसर निबंध हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अनुच्छेदों को मिलाकर क्या बनता है? निबंध। तारा, दूरबीन है, जहाज, पारदर्शी, परिदर्शी, सूक्ष्मदर्शी, डेग या घूर्णन स्पेसी या जायरोस्कोप। एक बार कमेंट करेंगे तारा, दूरबीन, जहाज, क्या जाएगा सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर आप बताया है आपने, तो वेरी गुड ऑप्शन, इसका सही आंसर जाएगा परिदर्शी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, जीवाणु, सूक्ष्मदर्शी, चंद्रमा, रात्रि है, पृथ्वी है, सैटेलाइट है, दूरदर्शी यंत्र है। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर। आपको सभी को पता है कि सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जीवाणु को देखने में किया जाता है, तो आप लोग जानते हैं कि चंद्रमा का उपयोग किस में किया जाता है? तो चंद्रमा को देखने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है ये पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आ गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं दूरदर्शी यंत्र, ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड ऑप्शन, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दूरदर्शी हो जाएगा। पढ़ते रहें एक एक प्रश्न को अच्छे से और देखते रहें क्वेश्चन, क्योंकि यही प्रश्न है जो आपको परेशान करते हैं। साइकोलॉजी, मानव, ऑन्थियोलॉजी, पक्षी है, ज्वालामुखी है, कीड़े मकोड़े हैं, सरीसृप हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर आप बताएंगे। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि साइकोलॉजी मनोविज्ञान मनुष्य के मानसिक कार्यों और व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है, उसी प्रकार ऑन्थियोलॉजी पक्षी विज्ञान पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका सही आंसर जाएगा पक्षी। तो इसका सही आंसर पक्षी हो जाएगा क्वेश्चन कोशिका। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए हैं। कोशिका, कोशी विज्ञान है, पक्षी, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? एक बार कमेंट करेंगे सभी स्टूडेंट कि क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर बताएंगे। जिस प्रकार कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन को कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी कहा जाता है, तो उसी प्रकार पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को पक्षी विज्ञान यानी कि ऑन्थियोलॉजी कहा जाता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर पक्षी विज्ञान हो जाएगा, ऑन्थियोलॉजी सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर कमेंट करेंगे और बताएंगे सभी स्टूडेंट कि स्वच्छ, बीमारी, सावधानी, क्या हो जाएगा सही आंसर?
क्वेश्चन नंबर 11 का सही बच्चे बता सकते हैं आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा दुर्घटना। क्वेश्चन ध्यान रखना है। मुद्रा टकसाल है ईंट, भट्टी है ढलाई है, सीमेंट है पूंजी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर जो होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है भट्टी, ऑप्शन नंबर ए। बहाव नदी है, स्थिर तालाब है, वर्षा है, सरित है, नहर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर एक बार देखेंगे सही से। तो जिस प्रकार नदी के पानी में बहाव होता है उसी प्रकार तालाब के पानी स्थिर होता है, तो इसका सही आंसर होगा तालाब। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था, ऑप्शन नंबर है। महाराष्ट्र भारत, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र भारत और टेक्सास, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर। तो जिस प्रकार महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है उसी प्रकार टेक्सास अमेरिका का एक प्रांत है। किसका? अमेरिका। यू कहाँ हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर डी सही आंसर है। जेल, जेलर, क्यूरेटर, कोठरी, संग्रहालय, संरक्षण, इलाज, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर। तो जिस प्रकार जेलर जेल का संरक्षक होता है, जेलर जेल का संरक्षक होता है, ऐसे ही क्यूरेटर, आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, उसी प्रकार क्यूरेटर संग्रहालय का संरक्षक होता है, संग्राहक। तो संग्रहालय ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है भेड़, मटन और हिरन, बेनिजन, व्हील, मीट, फ्लेक्स, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर। तो जिस प्रकार भेड़ के मांस को मटन बोलते हैं उसी प्रकार हिरन के मांस को वेनिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वेनिजन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ लेना, अच्छे से प्रश्न जरूर देख लेना क्वेश्चन, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि यही प्रश्न आपको एग्जाम में परेशान करते हैं, अच्छे नंबर से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो आप इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आपको ही ये प्रश्न लगाने हैं क्वेश्चन, आपके एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगले प्रश्न पर आ गए हैं, हृदय कार्डियोलॉजिस्ट। तो विरक्त क्या हो जाएगा? अंतरस्रावी विज्ञान, आर्थोडोडिक्स, आर्थोडोटिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट या तंत्रिका विज्ञान, एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर हो जाएगा नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, नेफ्रोलॉजिस्ट। मोर भारत है, रीच ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मोर भारत का राष्ट्रीय जीव है, उसी प्रकार रीछ कहाँ का राष्ट्रीय जीव है? तो रूस का है। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो। ध्यान रखना एक एक प्रश्न का ऑप्शन, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो, कम समय में अच्छे प्रश्न मेरे यूट्यूब चैनल दक्ष कॉम्पिटिशन क्लासेस पर आपको मिल जाते हैं, और अच्छे से मैं आपको पढ़ाता हूँ, एक एक प्रश्न के बारे में समझा के आप लोग जरूर समझा करें अच्छे से और पढ़ा करें। थर्मोमीटर, तापमाप, ओपिसोमीटर, क्या हो जाएगा? औषधि रेखाई या ऊंचाई द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 19 कितना अच्छा है कि जिस प्रकार थर्मोमीटर से तापमान मापा जाता है, थर्मामीटर से क्या मापा जाता है? तापमान। तो उसी प्रकार ओपिसोमीटर से नक्शे पर बनी रेखाओं की लंबाई मापी जाती है। तो नक्शे पर बनी रेखाओं की लंबाई किस में मापते हैं? ओपिसोमीटर, ओपिसोमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। रवि शंकर, सितार, बिस्मिल्लाह खान, सब लोग जानते हैं, सरोद है, संतूर है, शहनाई है, बांसुरी है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जिस प्रकार सितार, यानी कि जिस प्रकार रविशंकर एक सितार वादक है उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खान शहनाई वादक हैं, ऑप्शन नंबर सी। जंतु विज्ञान, जीव और मनोविज्ञान किस में आएगा? मनुष्य है। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर आपने कमेंट कर दिया ऑप्शन, वेरी गुड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनुष्य, ऑप्शन। ध्यान रखना है, अच्छा प्रश्न था, वेरी गुड। अगला प्रश्न है कि जीवन का प्रारंभ भ्रूण से होता है, जीवन का अंत बताएंगे, वृद्धावस्था, शव, रुग्णता या मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 22 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर कमेंट कर दें ऑप्शन, एक बार कमेंट करके बताएं कि जीवन का प्रारंभ भ्रूण से होता है तो जीवन का अंत। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर है मृत्यु से होता है, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। जीवन, मृत्यु, आरंभ, युग, अंत, काल, शुरुआत, एक बार कमेंट करें क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर। तो जिस प्रकार जीवन का विलोम मृत्यु है तो आरंभ का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आरंभ का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23 पर आ गए हैं, टालना, स्थगन। तो निगमन बताएंगे, अनुमान करना, रक्षा करना, प्रकट करना या विरोध करना, एक बार सही आंसर कमेंट कर दें। तो टालना, स्थगन करना, निगमन। क्वेश्चन नंबर 24 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर मुझे कमेंट करें, बताएं क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर। तो सभी लोग जानते हैं टालना, स्थगन, तो निगमन क्या हो जाएगा? तो इस निगमन का हो जाएगा अनुमान करना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा, अनुमान करना। ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था ऑप्शन। नेक्स्ट है मछली गिल, मछली गिल लिखा हुआ ऑप्शन, और ये ऑप्शन है नाक, ध्यान रखना ऑप्शन, ये भी ध्यान रखना है।
ठीक है। तो मछली, गिल और मानव, तो बताएंगे हृदय है, फेफड़ा है, नाक है, मुंह है। एक बार सही आंसर कमेंट करें। हम क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर, जिस प्रकार मछली गिल का श्वास लेती है, गिल है ये, तो उसी प्रकार मानव, तो आप सभी लोग जानते हैं, तो क्या आंसर हो जाएगा, फेफड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, फेफड़ा। सिर, बाल, हाथ, उंगली, कान, गर्दन, घुटना। एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर। सिर, बाल, हाथ, उंगली, कान, गर्दन, घुटना। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर कमेंट कर दें। तो आप सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर, तो बच्चों तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जिस प्रकार सिर पर बाल होते हैं उसी प्रकार हाथ में उंगलियां होती हैं, तो इसका सही आंसर उंगलियां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। देश, राष्ट्रपति, राज्य, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अध्यक्ष या राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन, देखते रहेंगे सही से। तो देश की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका प्रमुख राज्यपाल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ध्यान रखना है। धनान्य, अति समृद्ध। धनान्य का मतलब होता है अनुपात अति समृद्ध, तो फलना फूलना। समृद्ध होना, चापलूसी करना, संभ्रष्ट करना या वही बाह्य करना। क्वेश्चन नंबर 28 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर आप कमेंट करेंगे, बताएंगे मुझे कि क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर। तो आप सभी लोग जानते हैं धनान्य से उच्च तीव्रता का शब्द अति समृद्ध होता है, उसी प्रकार फलना फूलना का उच्च तीव्रता का शब्द समृद्ध होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समृद्ध करना, ध्यान रखना, समृद्ध होना। ऑन्थियोलॉजिस्ट, वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इसका सही आंसर बताएं। क्वेश्चन 29 पर आ गए हैं। ऑन्थियोलॉजिस्ट तो वर्ल्ड से संबंधित है, तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट किससे है। क्वेश्चन नंबर 29, कैसे आप लोग सभी जानते हैं कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट में पक्षियों का संबंध समस्या देखते हैं, उसी प्रकार एंथ्रोपोलॉजिस्ट में मानव विज्ञान, क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा, ध्यान रखना क्वेश्चन। और मानव विज्ञान संबंधित समस्याएं देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, मैनकाइंड। तो मानव को मैनकाइंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर देखो कितना घुमा के क्वेश्चन रखा है, तो जैसे वर्ल्ड पक्षी को बर्ड लिखा है, तो ऐसे मानव को मैनकाइंड लिखा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, मैनकाइंड, ध्यान रखना क्वेश्चन। अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। अगले प्रश्न पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, राजा, सिंहासन सवार, सीट, पिटिका, काटी, कुर्सी, घोड़ा। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर हो जाएगा सीट या पिटिका। पेंटर, ब्रुश, बढ़ाई, लकड़ी है, बेंच है, आरी है, कुल्हाड़ी है। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर जो होने वाला है, तो आप सभी लोग जानते हैं आरी हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरी। तो पेंटर ब्रुश का इस्तेमाल करता है, उसी प्रकार बढ़ाई किसका उपयोग करता है, आरी का। तो ध्यान रखना क्वेश्चन, अगर लोहार होता तो लोहा आ जाता है यहाँ पे। सूर्य प्रकाश है, अध्यापक, विद्यालय, कक्षा, शिक्षा या विद्यार्थी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन 32 का सही आंसर, देखेंगे क्या होगा आपका सही आंसर। अपनी कॉपी पे लिख लें क्वेश्चन, सभी आंसर देखते रहें अच्छे से। कोई कमेंट को कह रहा हूँ मैं, तो यही चीज़ है, अपने आंसर पहले ही देख लिया करो कि हमारा आंसर क्या हो सकता है। तो जिस प्रकार सूर्य से प्रकाश मिलता है, उसी प्रकार अध्यापक से शिक्षा मिलती है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जिस प्रकार सूर्य प्रकाश देता है, उसी प्रकार अध्यापक शिक्षा देता है। क्वेश्चन, हकलाना, बोली, बहरापन, श्रवण, कान, मुख, वार्तालाप। तो क्वेश्चन नंबर 33 का सही आंसर क्या होने वाला है, तो सभी लोग जानते हैं कि हकलाना बोली। तो जिस प्रकार हकलाना बोली से खराबी हो, उसी प्रकार बहरापन श्रवण को सुनने में खराबी होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आ गया, यथार्थ, प्रमाणिक, मरीचिका। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर, भ्रांति, प्रतिबिंब, छिपाव या परावर्तन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर एक बार देख लें क्या हो जाएगा। तो यथार्थ का पर्यायवाची प्रमाणिका, उसी प्रकार मरीचिका का पर्यायवाची भ्रांति है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पर्यायवाची शब्द है, यथार्थ का प्रमाणिक और मरीचिका का हो जाएगा भ्रांति। ऑप्शन नंबर ए। बिस्मिल्लाह खान सेनाई वादक है, बिरजू महाराज कथक है, भरतनाट्यम में संगीत है, सितार है। तो क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर, तो बिस्मिल्लाह खान सेनाई वादक है, तो बिरजू महाराज, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। तो सभी लोग जानते हैं कथक नृतक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ग 90 डिग्री, समबाहु त्रिभुज कोण कितना हो जाएगा, ऑप्शन बताएं। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं। वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, इस प्रकार समबाहु त्रिकोण का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो समबाहु त्रिकोण जो होता है वो 60 डिग्री का होता है, वर्ग 90 डिग्री का होता है। हॉकी, स्टिक, बॉक्सिंग, बल्ला, गेंद, तलवार, दस्ताने। तो इसका तो आंसर सही बच्चे जानते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दस्ताने। किलोमीटर, मीटर, टन, लीटर, किलोग्राम, घंटे, भार। एक बार से सोचेंगे सही आंसर क्या होने वाला है। तो जैसा आप सभी लोग जानते हैं 1 किलोमीटर में 100 मीटर 1000 मीटर होते हैं, उसी प्रकार 1 टन में 1000 किलोग्राम होते हैं। तो इसका सही आंसर किलोग्राम हो जाएगा। भेड़, मेमना, गाय, बिल्ली का बच्चा, शाबाक, बछड़ा, इल्ली। तो एक बार कमेंट करेंगे, भेड़ के बच्चों को मेमना कहते हैं, तो गाय के बच्चों को क्या कहते हैं, तो सभी लोग जानते हैं कि गाय के बच्चों को कहते हैं शाबक।
नहीं, बछड़ा। तो गाय के बच्चे को कहते हैं बछड़ा, तो इसका सही आंसर जगह बछड़ा। गाय, बछड़ा, मुर्गी, क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं। तो जैसे गाय के बच्चे बछड़ा कहते हैं, तो मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चूजा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? चूजा हो जाएगा। बर्फ, ठंड, भाप, गैस, गर्म, पानी, ईंधन। क्वेश्चन नंबर 41 पर आ गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है गर्म। बर्फ, ठंडा, भाप, गर्म। ऑप्शन नंबर बी। स्प्रिंग, स्पाइरल, चूड़ी, कांच, चक्र, आभूषण, सोना। क्वेश्चन नंबर 42 पर आ गए हैं। एक एक प्रश्न को सही से देख लेना ऑप्शन, अगर एक बार समझ में नहीं आए वीडियो को दोबारा देख लेना। मैं तो यही कहूँगा आपसे कि अपनी तैयारी को अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपको अच्छे से ही पढ़ना है। तो स्प्रिंग, स्पाइरल, चूड़ी, तो क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर जाएगा चक्र। नेक्स्ट है माता पिता, माता पिता, बहन, क्या हो जाएगा सही आंसर? अन्य, भाई, बेटी, सहोदर। तो जिस प्रकार पिता माता पिता के अंतर्गत आते हैं, बहन सहोदर के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा सहोदर। क्या हो जाएगा? सहोदर इसका हो जाएगा। जिस प्रकार पिता माता पिता के अंतर्गत आते हैं, बहन सहोदर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पर आ गए। स्पर्श, अनुभव करना, अनुभव, स्वागत, मुस्कुराहट, शिष्टाचार, स्वीकार, संपन्नता। एक बार कमेंट करके सही आंसर बताएं मुझे। तो स्पर्श अनुभव होता है, तो स्वागत होता है शिष्टाचार। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, शिष्टाचार। नेक्स्ट है पक्षी उड़ना, पक्षी सरकना, धरातल, फूल, हवाई जहाज, घोंगा। एक बार कमेंट करेंगे उड़ना, पक्षी सरकना। क्वेश्चन 45 पर आ गए हैं। तो जिस प्रकार पक्षी उड़ते हैं उसी प्रकार सरकना, घोंगा सरकता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। वृद्ध हो जाएगी मृत्यु, बढ़ोतरी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सहज, बटन घटाना, समाप्त। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 46 का सही आंसर। तो वृद्ध का अंतिम चरण मृत्यु है, उसी प्रकार बढ़ोतरी का अंतिम चरण समाप्त है। तो इसका सही आंसर होगा डी ऑप्शन, कि वृद्ध का क्या होता है? बढ़ोतरी होती है। तो ध्यान रखना, वृद्ध क्या होता है? मृत्यु, और बढ़ोतरी क्या होता है? समाप्त। ऑप्शन नंबर डी। औषधि, कमजोरी, किताब, शिक्षक, अज्ञानता, ज्ञान, लेखन। एक बार कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर। जिस प्रकार औषधि से कमजोरी दूर होती है, उसी प्रकार किताब से अज्ञानता दूर होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है, अज्ञानता। ध्यान रखना, ऑप्शन अच्छा प्रश्न था। जीत, खुशी, असफलता, क्रोध, दुखी, निराश्य या पराजय। तो जीत, खुशी, असफलता। क्वेश्चन नंबर 48 पर आ गए हैं। तो जीत से खुशी होती है, उसी प्रकार असफलता से निराश्य होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, निराश्य। नदी, डैम, यातायात, वाहन, पंक्ति, गति, सिग्नल। एक बार सही आंसर देखेंगे क्या हो जाएगा। क्वेश्चन 49 का सही आंसर। तो जैसे नदी के पानी को डैम बांध कर रोका जाता है, उसी प्रकार यातायात को सिग्नल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सिग्नल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 50, स्पर्श, महसूस करना, अभिवादन। क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर सभी बच्चे जानते हैं। तो अभिवादन क्या होता है? स्वीकार करना। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, अभिस्वीकार। शेर, माद, खरगोश, छेद, गड्ढा, बिल, खाई। क्वेश्चन नंबर 51 पर आ गए हैं। शेर माद में रहता है, उसी प्रकार खरगोश कहाँ रहता है? आप सभी लोग जानते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल में रहता है। ध्यान रखना, ऑप्शन अच्छे प्रश्न है, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुछ ही प्रश्न और बाकी हैं, 75 प्रश्न तक हमें पहुंचना है। अनूठापन, पुरानापन, नयापन, आदर्श, पुरातनता, खोज या संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 52 का सही आंसर मुझे बताएं। तो अनूठापन का विलोम होता है पुरानापन, और नयापन का विलोम होता है पुरातनता। तो क्या सही आंसर है? पुरातनता। ऑप्शन नंबर बी। गुप्तचर, मुखबिर, संवाददाता, सूत्र, संपादकीय या समाचार या निबंध। क्वेश्चन नंबर 53 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का सही आंसर बताएं। तो जो संबंध गुप्तचर का मुखबिर से होता है, वही संबंध संवाददाता का सूत्र का है। दोनों समाचारों को इकट्ठा करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा सूत्र। विशुद्ध, प्रमाणिक, मृग, तृष्णा, ब्रह्म, विम्न, गुप्त गृह या परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर बताएं। तो विशुद्ध का प्रमाणिक का समानार्थी शब्द है, उसी प्रकार भ्रम और मृग तृष्णा समानार्थी शब्द है। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा भ्रम। तो ये समानार्थी शब्द है, ऑप्शन ध्यान रखना है, भ्रम हो जाएगा। पुस्तक, प्रकाश, फिल्म, लेखक, संपादकीय, निर्देश या निर्माता। तो क्वेश्चन नंबर 55 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का सही आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। जिस प्रकार प्रकाशन पुस्तक का निर्माण करता है, उसी प्रकार फिल्म का निर्माण निर्माता करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं।
तो क्या हो जाएगा निर्माता, ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट है मेनू भोजन कैटलॉग, पुस्तकालय अखबार क्रैंक। तो कैटलॉग आप सभी लोग जानते हैं, मेनू भोजन और कैटलॉग क्वेश्चन नंबर 56 पर आ गए हैं। तो कैटलॉग जो होता है पुस्तक का विवरण होता है, ध्यान रखना कैटलॉग में किसका विवरण होगा, पुस्तक होगा। ढांचा मकान अस्थिपंजर, पसली खोपड़ी शरीर लावण्य। तो ढांचा मकान अस्थिपंजर, तो अस्थिपंजर आप सभी लोग जानते हैं शरीर का निर्माण होता है ऑप्शन। जिस प्रकार ढांचे से मकान बनता है उसी प्रकार आप सभी लोग जानते हैं, जिस प्रकार ढांचे से मकान का निर्माण होता है उसी प्रकार अस्थिपंजर से शरीर का निर्माण होता है, ध्यान रखना। वस्तुकार भवन मूर्तिकार, संग्रहालय पाषाण छेनी प्रतिमा। तो बताएं एक बार सही आंसर क्या हो जाएगा, वास्तुकार भवन मूर्तिकार। तो इसका सही आंसर होगा प्रतिमा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा प्रतिमा। बर्फ शीतलता पृथ्वी, भार गुरुत्वाकर्षण जंगल समुद्र। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 59 का सही आंसर। तो बर्फ में शीतलता होती है उसी प्रकार पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण, ऑप्शन नंबर बी। कैमरा लेंस फ्लैश बल्ब रात प्रकाश शटर, क्वेश्चन नंबर 60 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर है जिस प्रकार कैमरे में लेंस लगा होता है उसी प्रकार फ्लैश में बल्ब होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। मकान किराया पूंजी ब्याज निवेश देश धन, क्वेश्चन नंबर 61 पर आ गए हैं। जिस प्रकार मकान का निर्माण किराया मिलता है उसी प्रकार पूंजी से ब्याज, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा पूंजी से ब्याज। स्वाद जिहा चलाना चलाना पटरी वैशाखी टांग खड़ी। एक बार कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 62 का सही आंसर। तो सभी लोग जानते हैं कि स्वाद का संबंध जीभ से है उसी प्रकार चलना का संबंध किससे है, टांग से है। टांग किससे है, टांग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखना अच्छा प्रश्न था, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न था। सम्मेलन अध्यक्ष समाचार पत्र संवाददाता वितरक मुद्रक संपादक। तो सम्मेलन अध्यक्ष समाचार पत्र, क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर बताएं क्या हो जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस प्रकार सम्मेलन की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है उसी प्रकार संपादक समाचार पत्र का संपादक करता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है संपादक। दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जाए तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं, आप ये देखा तो आप सभी को पता है कि दक्षिण है, और दक्षिण को क्या कहा जा रहा है, उत्तर पश्चिम। कितना, उत्तर पश्चिम, और उत्तर पश्चिम कौन सा होता है ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं, उत्तर पश्चिम ये होता है, क्योंकि ये पूरब ये उत्तर ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है। तो कितना 90 105 डिग्री घुमा जा रहा है, तो घड़ी की दिशा में 105 डिग्री चल जाएंगे, तो दक्षिण को उत्तर पश्चिम कहा जा रहा है, तो घड़ी की दिशा में 105 चल जाएंगे तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा। तो आप सभी लोग जानते हैं कि सर पश्चिम ये होता है, और पश्चिम से हम 105 चलेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, तो इसे कहा जाएगा उत्तर पूर्व, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा उत्तर पूर्व कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व, क्योंकि हम यहाँ है पश्चिम में, और पश्चिम से 105 डिग्री 90 और 15 41 135, तो ये आ गई हमारी, ये उत्तर होती है पूर्व, तो उत्तर पूर्व कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है उत्तर, पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा गया, पश्चिम को क्या कहा जाएगा, उत्तर पूर्व, तो आप सभी लोग जानते हैं ये पश्चिम है, और पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जा रहा है, तो 105 डिग्री चला है, फिर कितना 135, तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो आप सभी लोग जानते हैं कि दक्षिण को क्या कहा जाएगा, तो 105 चल जाएंगे, तो इसे कहा जाएगा आप सभी लोग जानते हैं उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 65 का, क्या हो जाएगा ए। दोनों प्रश्न ये जीत है। मरुधान मरुस्थल सागर, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 66 का सही आंसर। तो जिस प्रकार मरुधान मरुस्थल में पाए जाते हैं उसी प्रकार द्वीप सागर में पाए जाते हैं, तो इसका सही आंसर है द्वीप, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है द्वीप। ध्यान रखना क्वेश्चन अच्छे प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 67 पर आ गए, उपवास भूख से संबंधित है तो दौड़, तो चतुरता दुर्बलता घोड़ा थकावट। तो जिस प्रकार उपवास का संबंध भूख से है उसी प्रकार दौड़ का संबंध किससे है, थकावट से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, थकावट आ जाएगी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, कोशिका ऊतक परमाणु तत्व अणु इलेक्ट्रॉन अंग, एक बार कमेंट करेंगे सही आंसर, क्वेश्चन 68 का सही आंसर। तो कोशिका ऊतक से मिलकर बना है, परमाणु अणु से मिलकर बनता है, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर स्टेथोस्कोप, तो मूर्तिकार निहाई गणाशा छेनी खुरपा, तो क्वेश्चन 69 का सही आंसर बताएं। तो क्वेश्चन 69 का सही आंसर होगा छेनी, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट है पढ़ना ज्ञान कार्य प्रयोग नौकरी अनुभव नुक्ति, क्वेश्चन नंबर 70 पर आ गए। जिस प्रकार पढ़ने का ज्ञान मिलता है उसी प्रकार कार्य से अनुभव प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर होगा अनुभव।
तो ये थे आज के वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न। स्टूडेंट आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि ये प्रश्न आपको कैसे लगे। अच्छे प्रश्न थे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपके लिए बहुत ही गजब गजब के क्वेश्चन थे। अच्छे लगे होंगे उम्मीद करता हूँ, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे, वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो आपको कैसे लगे एक बार कमेंट करके जरूर बताना स्टूडेंट। इससे नेक्स्ट वीडियो में जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। अच्छे से रहेंगे, खुश रहेंगे और मौज मस्ती करते रहेंगे और अपना गोल्डन चांस को अपना के रहेंगे।